सोयाबीन बुनियादी तौर पर तेलदार फसल है जिसमें लहमियात और तेल वाफिर मिकदार में होता है। इससे 65% खल की लहमियात और 20% खाने का तेल हासिल होता है। इससे तकरीबन 400 किस्म की मुख्तलिफ खाने की अशिया बनाई जाती हैं। सोयाबीन के बीज में औसतन 40% अच्छी किस्म की लहमियात, 29% निशास्ता और 17 से 24% तेल होता है। ये आमतौर पर इंसानी खुराक में बतौर आटा, तेल, बिस्किट, टॉफियां, सूखा दूध, पनीर और बहुत सी दूसरी खाने की चीजें बनाने के काम आती है। इसके अलावा लहमियात से भरपूर जानवरों और मुर्गियों की खुराक भी बनाई जाती है, जिसे इंसान दूध, गोश्त और अंडों की शक्ल में अपनी खुराक का हिस्सा बनाता है। सोयाबीन की काश्त करने वाले दुनिया के दूसरे ममालिक में ब्राजील, चीन, अर्जेंटाइन, इंडोनेशिया, कोरिया और जापान शामिल हैं। सोयाबीन दुनिया के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत होने की वजह से तिलिस्माती फसल या सोने की फसल भी कहलाती है। इसके अलावा इसको पौधों पर लगने वाला गोश्त भी कहते हैं। सोयाबीन पाकिस्तान में मौसम बहार और खिजा दोनों में उगाई जाती है। पाकिस्तान में चावल और कपास की फसल की काश्त के बाद जो रकबा बच जाता है, इसमें सोयाबीन काश्त की जा सकती है। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सोयाबीन बहुत थोड़े पैमाने पर काश्त की जाती है। ये फसल सन 1970 से सन 1975 के दौरान 2032 हेक्टेयर पर काश्त की जाती थी। इसके बाद सन 1980 से सन 1985 के दौरान सोयाबीन का ज़ेरे काश्त रकबा बढ़कर 3,936 हेक्टेयर हो गया और सन 1992 से सन 1993 के दौरान ज़ेरे काश्त रकबा 3,994 हेक्टेयर हो गया और कुल पैदावार 2,249 टन हो गई। जबकि सन 2013 से सन 2014 के दौरान ज़ेरे काश्त रकबा कम होकर 140 हेक्टेयर और पैदावार 98 टन रह गई। मुल्क में सोयाबीन की बढ़ती हुई जरूरियात के बरक्स इसका ज़ेरे काश्त रकबा और पैदावार बहुत कम है। अब हुकूमत पाकिस्तान सोयाबीन के रकबे और कौमी औसत पैदावार बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी ले रही है और इस हवाले से इस फसल पर तहकीकी अमल जारी है। सोयाबीन की कौमी औसत पैदावार बेहतर तरीक़ाकार और जदीद अक़साम की काश्त से 1 टन से 2 टन फी हेक्टेयर तक बढ़ाई जा सकती है। मुर्गियों और जानवरों की खुराक की तैयारी में सोयाबीन के बढ़ते हुए इस्तेमाल की वजह से सन 2013 में इस फसल को बड़े पैमाने पर काश्त की कोशिशें शुरू की गई थी। सोयाबीन बुनियादी तौर पर मौसम खिज़ां की फसल होने के अलावा मौसम बहार में भी काश्त की जाती है और मुख्तलिफ इलाकों में पहले से काश्त की जाने वाली फसलों को नुकसान पहुंचाए बगैर काश्त की जा सकती है। जैसा कि सूबे सिंध और पंजाब में चावल की 2 फसलों के दरमियान, कपास के इलाकों में कपास की फसल के बाद जहां कपास साल की वाहिद फसल है। दरियाई जमीन में जहां गर्मियों में जून ता सितंबर सैलाब रहता है और नवंबर ता मई खाली रहती है, और बारानी इलाकों की जमीन में जहां गंदुम की फसल के बाद जमीन खाली रहती है और बारिशें भी काफी होती हैं। सोयाबीन की फसल में बहुत सलाहियत है, लिहाजा इसकी मुनासिब इलाकों में काश्त पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती काउंसिल अपने तहकीकी इदारों के अलावा मुल्क के दूसरे कौमी और सूबाई इदारों के ताउन से एक बहुत बड़ा तहकीकाती और तरक्याती प्रोग्राम का निफाज कर रही है। नई अक़साम की तैयारी और अच्छी पैदावारी टेक्नोलॉजी के सिलसिले में बहुत से इक़दामात किए गए हैं। कौमी ज़राई तहकीकाती मरकज़ इस्लामाबाद में सोयाबीन की मुख्तलिफ अक़साम का साफ और खालिस बीज तैयार किया गया है